जम्मू कश्मीर टूरिज़्म। जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का जो कार्य था, जो काम था, वो ये था कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कश्मीर में जो टूरिज़्म का काम है और जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको जिस तरीके से बनाया गया है और जिस तरीके से वहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं, हर एक पर्यटक जो बाहर से आता है, जो फॉरेनर होता है या जो हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत से आते हैं, वो बहुत मज़ा करते हैं वहाँ पे और वहाँ हर वक्त जाने की इच्छा उनके दिलों में होती है। उसी तरीके से भद्रवाह में जब टूरिज़्म की बात की गई, टूरिज़्म का कार्य शुरू हुआ, टूरिज़्म को प्रमोट करने का कार्य शुरू हुआ, तो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ। बीडीए का गठन होने के बाद बीडीए को ये काम दिया गया कि आपने टूरिज़्म को प्रमोट करना है और ख़ास तौर पे जो जो पुरानी जगहें हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे टूरिस्ट आ सकता है, टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सकता है, उन सब स्पॉट्स को जो है डेवलप करना है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है और ख़ास तौर पे भद्रवाह को भी जो है उसी तरीके से टूरिज़्म में आगे लाना है जिस तरीके से कश्मीर और अलग अलग जगहें जो टूरिज़्म के लिए मशहूर हैं, जहाँ पे टूरिज़्म के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल होता है। तो उसी संदर्भ में एक वक्त जिसको जेल का दर्जा दिया गया था, जहाँ पे जेल होती थी भद्रवाह में, ठीक है, मेरे पीछे बिल्कुल मेरे पीछे जो है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये एक वक्त में जेल होती थी और आप इसको किला भी कह सकते हैं। एक वक्त में किला भी होता था। ये 400 साल पुराना किला था जो हिमाचल प्रदेश यानी शिमला के राजा ने बनवाया था और उस राजा की ये जो थी, ये भी इलाका शिमला में पड़ता था, हिमाचल में पड़ता था, जिसकी वजह से भद्रवाह में जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा जो है हिमाचल से मिलता है। इसी किले को 400 साल के बाद जो है यहाँ पे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब भारत बन गया, जब भारत का गठन हुआ, भारत के गठन के बाद जब जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर प्रांत भी भारत में आ गया, उसके बाद इसी किले को जो है जेल में तब्दील किया गया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, आप देख सकते हैं इस जेल की खूबसूरत सी कहानी। जब ये जेल बनाया गया, इस जेल में बड़ी बड़ी सियासी हस्तियाँ रही हैं। शेख अब्दुल्ला जैसी हस्ती भी जो है इधर जेल में उनको रखा गया था, ठीक है। उसके अलावा आज जो ख़बर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी कितना सिंसियर है काम के लिए, कि पिछले 5 से 7 सालों में किस तरीके का काम भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है और कितना संज्ञान ले रही है भद्रवाह टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले आप इस दरवाज़े को देखें। ये दरवाज़ा इस दीवार में किस तरीके से लगाया गया है, आप इसको अच्छे तरीके से देखें। पहले मैं आपको ये वाली दीवार दिखाऊं। ये वाली दीवार बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हैं। इसमें पिंकिश कलर का जो है सीमेंट टाइप लगाया गया है और इधर आप देखेंगे, इधर आप प्रॉपर आपको सीमेंट दिखेगा और पत्थर दिखेंगे डिफरेंट टाइप के, ठीक है। ऊपर वाली दीवार अगर आप देखेंगे विदाउट सीमेंट है और पत्थर। इससे ये पता लगता है कि ये जब किले को रिपेयर किया गया था, इसमें ये दरवाज़ा नहीं था। इस दरवाज़े को तब लगाया गया जब यहाँ पे एक बारी मंदिर का, यहाँ इसके अंदर मंदिर है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस मंदिर का जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ था, खुला हुआ था। यहाँ के जो लोग थे, सयानी लोग, वो सुबह आके यहाँ वॉक करते थे, उन्होंने यहाँ पे देखा कि दरवाज़ा खुला है। उसके बाद यहाँ पे गुजारिश की गई जो यहाँ का ठेकेदार था उससे कि इसका कुछ तोड़ हो सकता है। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा, ये मोटा सा दरवाज़ा, बहुत हैवी सा दरवाज़ा, ये दरवाज़ा असल में जेल का दरवाज़ा था। आप देख भी सकते हैं प्रॉपर तरीके से इसमें उसी तरीके से जो है ये स्टील लगाया गया है। ये जेल का दरवाज़ा यहाँ पड़ा था क्योंकि यहाँ पे ये इलाके में ना बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जिसमें जेल अथॉरिटीज़ के मुलाजिम रहते थे, जिसमें जो है कैदी रहते थे। तो उनके कमरों के जो बिल्डिंग्स के दरवाजे थे, उन दरवाज़ों में एक दरवाज़ा बचा हुआ था। उस ठेकेदार ने दरवाज़ा लगाया खुद और उसके बाद ये दीवार खड़ी कर दी और इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। इस जो अगले वाला अंदर वाला अहाता है उसको बंद कर दिया गया। आप मेरे साथ अंदर चलें, मेरे कैमरामैन के साथ, आप देख सकते हैं ये हमने एंटर की। ये है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की सिंसियरिटी कि आप इन सीढ़ियों को देखें, ये सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। उन सीढ़ियों के बाद आप नीचे भी देखें, ये सब सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, ठीक है। टूटने के बाद जब आप नीचे आते हैं तो ये यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। मंदिर को अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया हुआ है, मंदिर को पेंट अच्छी तरीके से किया हुआ है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि मंदिर का दरवाज़ा, पानी, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ओके, बट
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है पौधे निकले हुए हैं। इसके पीछे एक टंकी बनाई गई है, वहाँ पे भी किस तरीके से घास उगी हुई है, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं चारों तरफ इस पूरी बिल्डिंग का नज़ारा। और सबसे बड़ी चीज़ है ये पार्क। इस पार्क को जिस तरीके से टूरिज़्म मेंटेन कर सकती थी या भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी मेंटेन कर सकती थी, वैसे मेंटेन नहीं है। आपने कश्मीर की जगहें भी देखी होंगी, कश्मीर के पार्क भी देखे होंगे, कश्मीर की जो परी महल है, ख़ास तौर पे अगर पर्यटक गए हों उनको पता हो कि परी महल के जो पार्क हैं, उस पार्क को और इस पार्क को अगर आप देखेंगे, आपको सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिखेगी कि कहीं ना कहीं पे ये कोताही भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। और दूसरी बात, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, इस जगह पे एक ज़माने में एक बिल्डिंग हुआ करती थी। उस बिल्डिंग में जो थे सारे कैदी रखे जाते थे और उन कैदी को जो है प्रॉपर तरीके से हर एक सुविधा दी जाती थी और जेल में दी जाती है। जैसे ये मंदिर, जो कैदी एक इस मज़हब के थे तो उनके लिए मंदिर होता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी किले के अंदर जो है एक मस्जिद का भी गठन हुआ, जो ओपन मस्जिद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये ओपन मस्जिद ये दर्शाती है कि किस तरीके की कम्युनल हार्मनी जो भद्रवाह में पाई जाती है। आप देख सकते हैं एक तरफ से मंदिर और एक तरफ से ओपन मस्जिद जो बनाई गई, बिल्कुल यहाँ पे उन कैदियों के लिए जो इस जेल के अंदर थे। और जब इस बिल्डिंग को तोड़ा गया, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी गटर थे जहाँ से जो वेस्ट मटीरियल वगैरह निकलता था, उन गटरों को भरा गया, उनको फिलिंग की गई। फिलिंग करने के बाद जो इसके 4 सुतून आप देख रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ 4 सुतून हैं। इन 4 मीनारों से, ये तब के मीनार हैं जब से किला उस राजा ने बनाया था, उनके बीच में आप देख सकते हैं छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ से वो अपनी बंदूकें ताना करते थे। अगर कोई दुश्मन हमला करता था उस ज़माने में, तो वहाँ से जो है प्रोटेक्शन एक किस्म की होती थी। और उसके बाद जब नया ज़माना आया, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया, उसके बाद जो है इसको रिपेयरमेंट डे बाय डे होती थी जब ये जेल था। लेकिन बात अब यहाँ पे रुकती है कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब इसको अपने संज्ञान में लिया, जब जम्मू कश्मीर टूरिज़्म ने इसको अपने अहाते में लिया, उसके बाद इस बिल्डिंग का क्या हाल है? क्या उस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के बाद इस मैदान का ये हाल करना चाहिए था जो हाल अभी है? क्या यहाँ पे पार्क नहीं बन सकता है? क्या जम्मू कश्मीर बैंक जो सबको बैठने के लिए जो है स्टैंड्स देता है, क्या इस किले के लिए 5 से 10 स्टैंड नहीं मिल सकते थे अगर जम्मू कश्मीर टूरिज़्म उनको कहती? क्या जो जगह कम्युनल हार्मनी के लिए एक मिसाल बन सकती थी, क्या उसको टूरिज़्म में जगह नहीं मिली पैसे की कि इसको इम्प्रूव किया जाए, यहाँ पे भी लाइटें लगाई जाए, यहाँ पे भी शाम को भद्रवाह के लोग ख़ास तौर पे आके जो है सैर तफरी करें? क्या ये चीज़ नहीं हो सकती थी कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये सोचने पे मजबूर किया जाता कि किसी भी तरीके से जो पैसा भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने मेलों में खर्च करती है, अपनी दूसरे खाने पीने में खर्च करती है, वो पैसा अगर इस किले के अंदर इसकी पैमाइश में लगाया जाता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर लाइट शोज़ किए जाते, जैसे दिल्ली में किले में जो है बाज़ाब्ता हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जाता है, और यहाँ पे ख़ास तौर पे इस किले की तो तारीख़ है, इस तारीख़ को भी अगर रात को शो लगाए जाते तो शायद टूरिज़्म को भी पैसा मिलता और यहाँ के जितने भी निवासी हैं, लोकल निवासी भी जो हैं और बाहर के निवासी भी जो हैं, वो दोनों आके उसको देखते और अपनी तारीख से रूबरू होते। लेकिन भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं है, ख़ास तौर पे इस किले पे। और जो मंदिर है, मेरे इस तरफ मंदिर है और इस तरफ जो छोटी सी मस्जिद बनाई गई थी उन कैदियों के लिए, क्या इसको रिपेयर करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है कि वो एज ए सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी इसको डेवलप करते, लोग यहाँ आते, लोग यहाँ बैठते? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस किले का कोई भी मुहाफिज नहीं है, कोई भी इसका ख्याल रखने वाला नहीं है, और जो ख्याल रख रहा है वो भी आज जो है अभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, और वो पिछले 10 साल से जो है 300 से 2500 पे पहुंचा है, और 2500 रुपये लेके जो है इस पूरे किले की नहीं, इस पूरे इलाके की, जो ये बहुत बड़ा इलाका है, हम आपको दिखाएंगे, इस पूरे इलाके की हिफाजत कर रहा है। क्या भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास मैन पावर नहीं है कि वो यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला लगाए?
क्या बद्रीवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल जायज़ हैं। टैक्स पेयर्स का मनी जा कहाँ रहा है? टैक्स पेयर्स का मनी इन जगहों पे लगना चाहिए। बद्रीवाह को डेवलप करने के लिए जिस अथॉरिटी को ताकतें दी गई थी, वो ताकतें क्यों नहीं काम कर रही हैं? कहाँ चूक रही हैं? किस जगह पर चूक रही हैं? क्या पैसा बीडीए को नहीं मिल रहा है? सवाल ये भी है। इन सब का सवाल जो है बीडीए खुद देगा, और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार जो है वो इस पे संज्ञान ले। और ख़ास तौर पे जिस वक्त ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था, जिसने भी इनिशिएट किया था, एक अच्छी सोच थी, लेकिन उसके बाद उस सोच के ऊपर जंग कहाँ लग गया? ये सब सवालात हम आप तक छोड़ रहे हैं, आप इसका जवाब दें। और ख़ास तौर पे बद्रीवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को जागना चाहिए, जितनी जल्दी जागे उतना अच्छा है, वरना लोग खुद उनको जगाएंगे। इसी तरीके से जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, आगे भी हम ऐसी खबरों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे।